महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। ये कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और ये कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लानी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके। ये लड़ाई लड़ना हर वर्तमान का कर्तव्य और हर भविष्य की तकदीर है। इसीलिए मैं कभी गुरु, कभी मां और कभी ऋषि बनकर हर नई पीढ़ी को इस कहानी द्वारा उसे अपने इस महायुद्ध के लिए तैयार करता रहता हूं। करम जिसे पुकारे वो पहुंचे गंगा किनारे। न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। पलट के फिर नानी बोली बात और बहता पानी। न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। जो चला गया वो लौट के फिर न आए। तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। मन रावण जो लहरों में तुम न बहाए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगे, हर हर गंगे, हर हर प्रणिपात देवी। आप यहाँ? मैं आपसे दान मांगने आया हूं, अपने पिता के सुख का दान। मेरे पिता आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपसे दूर रहकर बहुत ही दुखी और हताश हो गए हैं। अपनी इच्छा को मारकर यदि मैंने आपके पिता से विवाह किया तो निरंतर मेरा हृदय चलता रहेगा। नहीं युवराज, आपके पिता के साथ विवाह करके मुझे केवल दुर्भाग्य ही प्राप्त होगा।
सम्राट शांतनु की दृष्टि जिन पर पड़ती है वो सद्भागी हो जाते हैं। सम्राट का प्रेम पाकर आप किस तरह दुर्भागी हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। होगा युवराज, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी संतानों को भी यह दुर्भाग्य प्राप्त होगा। आप कह रही हैं कि मैं अपने पिता के दुख का कारण हूं? नहीं युवराज, आप तो उनका सद्भाग्य है, किंतु महाराज शांतनु को दोनों में से कोई एक ही सुख प्राप्त हो सकता है। पुत्र के साथ राजभवन में रहने का सुख, अथवा पत्नी के साथ इस छोटे से घर में रहने का सुख। दोनों सुख उन्हें नहीं मिल सकते। नहीं देवी, मेरे पिता को दोनों सुख प्राप्त होंगे, और वो भी एक साथ। मैं माता गंगा का पुत्र अपनी माता की पवित्रता की शपथ लेता हूं, अपने पिता के प्रेम और विश्वास की शपथ लेता हूं माता सत्यवती। मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं, दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। आपके पुत्रों को राज्य दिलवाऊंगा और उनका भविष्य सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित रहे, इसलिए स्वयं कभी विवाह नहीं करूंगा, अपना परिवार निर्मित नहीं करूंगा और आजीवन ब्रह्मचर्य का निर्वाह करूंगा, ब्रह्मचर्य का निर्वाह करूंगा, ब्रह्मचर्य का निर्वाह करूंगा। ये तुमने क्या किया पुत्र? ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा, इतना बड़ा उपकार। ऐसा मत कहिए, मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया पिताश्री। एक युवराज का यही कर्तव्य होता है ना। तुम अद्भुत हो पुत्र, मुझे तुम्हारे ऋण उतारने का अवसर दो पुत्र, मुझसे कुछ मांगो। एक ही वरदान दीजिए पिताश्री, जब तक हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्म और सामर्थ्य दोनों एक न हो जाएं, तब तक मेरी मृत्यु न हो। मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। तुम्हारी इच्छा पूछे बगैर यमराज तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तुम जिस समय, जहां और जिसके हाथों मृत्यु का वरण करोगे, तभी और वहीं उसी माध्यम से तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। लोग सदैव तुम्हारा पूजन करेंगे और तुम्हें भीष्म के नाम से संबोधित करेंगे, भीष्म के नाम से संबोधित करेंगे, भीष्म के नाम से संबोधित करेंगे, भीष्म के नाम से संबोधित करेंगे। के जंग के लिए धृत अर्थात रुका हुआ था राष्ट्र। इस कारण इस बालक का नाम होगा धृतराष्ट्र, कुमार धृतराष्ट्र की। स्वर्ण जैसा प्रकाश और चंपक पुष्प जैसा वर्ण है इस बालक का। यथार्थ श्वेत रंग का प्रकाश जैसा निकलता है इस बालक से। सारे राष्ट्र को प्रकाशित करने के लिए नाम होगा पांडु। पांडु की, कुमार पांडु की। महामंत्री, राष्ट्र से 3 ग्राम और 100 गौ दिए जाए। राजमाता,
ये विधि अभी पूर्ण नहीं हुई। इस बालक का नामकरण अभी शेष है। किंतु ये तो दासी तो पराशरी का पुत्र है। ये केवल पराशरी का पुत्र नहीं, आपके पुत्र महर्षि वेद व्यास का प्रसाद भी है। ये दोनों राजकुमारों के साथ उनका अनुज बनकर बढ़ेगा। इस बालक का क्या नाम होना चाहिए कृपाचार्य? इन्हें राज्य के निर्वाह के लिए विद्या की आवश्यकता पड़ेगी। इस बालक का नाम हम विदुर रखते हैं। ये पुत्र शास्त्रों और विद्याओं का भंडार होगा। कुमार विदुर की, कुमार विदुर की, कुमार विदुर की। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि हुई, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, बड़ी अधर्म की धूप, तदात्मानं सृजाम्यहम्। हर युग में मैं हुआ प्रकट, लेकर अनेक रूप। परित्राणाय साधूनां, साधुओं को मुक्त करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, सज्जनों का उद्धार किया, पापियों का नाश। धर्म संस्थापनार्थाय, स्थापित किया धर्म सदा, धर्म है अविनाश। संसार को कर्तव्य की सीख देने मैं श्री कृष्ण प्रवेश कर रहा हूं। हे केशव हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। इच्छा, आशा, अपेक्षा, आकांक्षा, यही सब मानव समाज के चालक होते नहीं ना। ये कथा नहीं है केवल इच्छाओं के संघर्ष की, नहीं है केवल महत्वाकांक्षाओं से जन्म लेने वाले भयावह रक्तपात। ये कथा है
इच्छाओं के गर्भ से उदित होते हुए ज्ञान की। मैं वासुदेव कृष्ण आप सभी को निमंत्रण देता हूं इस यात्रा पे चलने का, जो जीवन का मर्म सिखाएगी, मनुष्य का धर्म सिखाएगी, कीचड़ से उठकर कमल बनने का कर्म सिखाएगी। और इस यात्रा का नाम है महाभारत। हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आवाहन करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें कि मैं किस देवता को बुलाऊं। इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालावंतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव ने भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्वनी कुमार को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। समय होने पर इन्हीं घरों में से गांधारी के 100 पुत्र जन्म लेंगे। 101वें घर में से एक पुत्री का जन्म होगा। ध्वनियां शुरू हो गई हैं। ये कैसे अपशकुन है कृपाचार्य? जब भी कोई असुरी वृत्ति का मनुष्य जन्म लेता है तो उसका आभास सारी सृष्टि को हो जाता है। समस्त हस्तिनापुर के लिए संकट बन कर जन्मा का बलिदान देने का आदेश दिया है शास्त्रों ने। मैं उसका हो जो राजा भी है और पिता भी। मेरा पुत्र, मेरा उत्तराधिकारी अजय होगा विश्व में माता। मेरे पुत्र का नाम होगा दुर्योधन। दुर्योधन। मैं यही हस्तिनापुर में रहूंगा और जब तक मैं प्रिय गांधारी को कुरु राष्ट्र की सम्राज्ञी नहीं बनाऊंगा, तब तक मैं कुरु वंश में किसी को भी सुख का अनुभव नहीं करने दूंगा। मैं किसी को भी सुख का अनुभव नहीं करने दूंगा। Vinas
में फर्क क्या है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या, ये पाप पुण्य सब त्रिशूल है। क्या खोया क्या पाया जाने दे, पाया है सब पाया जाने दे। धर्म क्या ये मर्म काल समझा। मेरे पूज्य पिताश्री की अस्थियों से बने। मैंने भी अपने पिताश्री के एक अंश अपने साथ रख लिया है महाभारत। जब जीवित थे पिताश्री मेरी अधिकतर बात अवश्य मानते थे और अब मेरी हर बात मानते हैं। यादव, श्रेष्ठ, वासुदेव, कृष्ण, यही एक व्यक्ति है जिसके साथ बुद्धिमान मनुष्य सदा ही मित्रता रखता है। ऐसा क्यों मामाश्री? क्योंकि सारे आर्यावर्त में यही है जिनके साथ शत्रुता करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं। ये मुझसे भी अधिक बुद्धिमान और कुटिल है। वासुदेव, आपके दर्शन की बहुत इच्छा थी। हृदय मेरी बात बाबा, आपने तो मुझे मामा बना लिया वासुदेव। आपका मामा बनने में ढेर लगता है। ऐसा क्यों मामाश्री? मेरे हाथों मेरे मामा कंस का कल्याण ही हुआ था, पापों से मुक्त हो गए वो। ये बड़ी अद्भुत स्थिति है कि गंगा पुत्र भीष्म, गुरुवर द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य और महामंत्री विदुर जानते हैं कि होने वाले द्यूत का परिणाम क्या होने वाला है, और ये जानकर भी सभी चुप हैं। इन सब के मुंह पर मौन का ताला लगा हुआ है। भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध हैं तो द्रोण और कृपाचार्य के होठों को धृतराष्ट्र के नमक ने सी रखा है। अन्य लोग न जाने कितनी मर्यादाओं में जकड़े हुए द्यूत गृह में राजाओं और महाराजाओं का आना देख रहे हैं।
भ्राताश्री, इंद्रप्रस्थ मेरा हुआ। आप तो सब कुछ हार गए सम्राट। अब कहाँ के सम्राट मामाश्री। क्या सम्राट युधिष्ठिर। अब मैं अपने प्रिय अनुज नकुल को दांव पे लगाता हूँ। नकुल दास हुआ। नकुल दास। युधिष्ठिर, अब क्या लगाओगे। अब मैं अपने प्रिय सहदेव को दांव पे लगाता हूँ। सहदेव, लो भांजे, सहदेव भी तुम्हारा दास हुआ। अब क्या लगाते हो अर्जुन। अर्जुन, तुम मेरे दास हुए। वीर अर्जुन तुम्हारा दास दुर्योधन। भ्राताश्री, अब क्या लगाओगे। मैं अपने भाई भीम को दांव पे लगाता हूँ। ये भी दास हुआ। तुम मेरे दास हो भीम। अब महाराज, अब मैं अपने आप को दांव पे लगाता हूँ। महाराज युधिष्ठिर दांव पे। सम्राट से तुम मेरे दास हो युधिष्ठिर, तुम मेरे दास हो। शाबाश मेरी सेना। चौसर के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौरव। राजपाट, ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडव। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे। अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली। सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम न गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखे तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। कैसे मनाऊं है, कैसे मनाऊं। क्यों न बोले मुझसे मोहन, क्यों है रूठे रूठे मोहन, क्यों कैसे मनाऊं है, कैसे मनाऊं। उन बिन कटे न रहना, उन बिन आवे न एक पल चैना। उन बिन जियो तो कैसे मैं जियो।
कभी जो उनको रिझाए, उन बिन चले है मोरा ये जिया। भरे मोरे ना झरे मोरे ना सुनी गाड़ी ना भरे मोरे भरे मोरे ना झरे मोरे सुनी गाड़ी ना भरे मोरे अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आपकी सखी ऐसे हाय हो चुकी है कृष्ण, अपनी सखी की लाज रखे हुए रक्षा करो कृष्ण, रक्षा करो। मैंने कहा था द्रौपदी, इस कपड़े का एक एक धागा आकाश भर कर लौटेगा, आकाश भर कर लौटेगा। घर को स्वच्छ करने का कार्य स्त्री करती है, संसार को स्वच्छ करने का कार्य भी स्त्री ही कर सकती है। मैं श्राप देती हूँ। पांचाली, आज पांडु पुत्रों पे बहुत बड़ा लांछन लगा है पांचाली, उसे धोने का हमें एक अवसर दो, तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध लेने दो हमें। कैसे लेंगे आप प्रतिशोध? आप तो दास हैं दुष्टों के। मैं आज के बाद अपने ये केश कभी नहीं बांधूंगी, माथे पर चूड़ामणि धारण नहीं करूंगी। जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। ये ज़लज़ला है पूरे जोर पर चला है, किसमें दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित तो बच गया। नाच सारी रात क्या पता मैं कल
पीट पीट ढोल पीट हाथ पाँव मार के नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी बाज डमरू सी कटारी डम 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 नाच मौत का जाने से पहले मेरा ये प्रण सुन लो सभाजनों। मैं दुशासन की छाती को चीरकर इसका लहू पीऊंगा। कुरु सम्राट धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु मेरे हाथों होगी। ये अंत का आरंभ है महाराज धृतराष्ट्र। इस सभा में जिसने हमारे साथ वो प्रपंच देखा, पांचाली के साथ किया गया अपमान देखा, यदि मान ले उनका अंत होगा। संग्राम होगा, महाभारत होगा। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम हार दो। मान मान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पर मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम हार दो। मान मान शान या की जान का उदान, आज धनुष के बाण पे उतार
और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख अड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय चौहान कर रहे थे। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार, कहा कृष्ण ने उठ पार, तो एक आंख को मीच जरा, गांडी ऊपर रख बाणों को, फिर 3 चाकों खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा। बोले बात सुनो का ना, बोले बात सुनो का ना, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कभी कोई ने छोड़ी थी कुंती माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण ताकर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकड़ाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सटने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ, उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही है, जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई तो टूक नहीं बोले, पौत्र बहु को नगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है। हे पांडु के पुत्र, अरे हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। अरे शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधार फिर तेज हुई और थर-थर कांप रहा अर्जुन। हे पार्थ मुझे बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा। केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। बात युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है। माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बात युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला, नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में, तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना चलता रहता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। श्रीमद् अर्जुन कहता है कि ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। 3 लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, बाकासुर महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं कहीं भी चलता है, रथ नहीं कहीं भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। गांडीव हाथ में तेरे है,
पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रस्ते खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। Very nice performance, student.